एक महीने का 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर है गां बेचने का। मोनू मानेसर का बाई नेम कह रहा हूं, एक महीने का 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर इस भाई साहब का गाय बेचने का, गाय कटवाने का, इस देशभगत का यो फर्जी देश न्यू कहे हम ते न्यू खा करा। मारा को नेता मंत्री के बिगाड़ लेगा, मारा कौन पूछ पाड़ लेगा। इनकी पूछना पड़ता भाई, क्योंकि इनकी पूछ सरकार के हाथ में है। यह सच्चाई है। बाकी मैं भी संकी हूं, पागल हूं, पाड़ कर छोड़ूंगा। मोनू मानेसर पॉलिटेक्निक में पढ़ा करता, 2013-14 में आया था समाज सेवा में। यो लड़का किस चीज में, इसने बनना था गोरक्षक, लेकिन बेचारे ने यो बन गया गोभक्षक। 15,000 गां ते रिकॉर्ड में बेच रहा है, 15,000 गां कटवा रहा है। कमीन गद्दार आदमी, हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदार, तेरे पेलूरिया की और तेरी सारी पोल पट्टी अभी पहले न्यू बता दू तू था के, ताकि लोगों ने तेरा पता लग जा। 2014 में इसकी पोस्ट देख लेना, एक पल्सर पाओगी काली और लीली 220 सीसी की, जिसकी मोटरसाइकिल के आगे लिख रहा था यमराज। वह चोरी की तो मोटरसाइकिल रखा करता हो, उस चोरी की मोटरसाइकिल पर इसने अपनी स्ट्रगल शुरू करी। आईएमटी है बहुत बड़ी मानेसर के अंदर, वहां से जो गरीब आदमी तनख्वाह लेकर आ कर रात में उनकी तनख्वाह खोसा करता। और जब कोई मतलब कि कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट हो जाता, रोड पर पीका पड़ा होता, उसका फोन खोज लेता, उसके रुपये काट लेता। इस चोर की पहले आदत थी ये आदत। फिर इसने सोची इसमें घर तना चल, बड़ा चोर बनना पड़ेगा। फिर यो बड़ा चोर बनया, बड़ा चोर बन के यो बन गया, बोला मैं करूंगा गोरक्षा, गोरक्षक बन गया यो। सबसे पहले तो आप लोगों का वहम दूर कर दूं, यो गोरक्षा दल का सदस्य नहीं है, गोरक्षा दल का सदस्य नहीं है। यो सदस्य हाल फिलहाल जो है बजरंग दल का है। गोरक्षा दल ने क्यों निकाला, क्या बात हुई, पहले तो छोटे सबूत दिखा दी उतारते न्यू मानोगे छकारा हूं भूखा टाइम पास कर रहा। गोरक्षा दल का ये सदस्य नहीं है, बजरंग दल का सदस्य बन गया। और बजरंग दल वो दल है जो बहन बेटियों की इज्जत करता है। बहन बेटियों की इज्जत कैसे है, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे आओगा जब दिखा रहा बजरंग दल, लोगा का लठ मारते, आशिका का जारा का, इसका कौन लठ मारेगा भाई, यो थारा भाई, यो प्रेमी भाई, ये है मोनू मानेसर जी। और मैं माफी चाहूंगा, लड़कियों की सबकी डिटेल बेचारी का फोटो नहीं दिखाऊंगा, इसका अपना पर्सनल जीवन है, मतलब इसका फेस ब्लर कर रखा। ए मेरे भाई ने पहले तो ये रंग रलियां मनानी शुरू करी हैं। अब भाई साहब हर रोज अलग लड़की, अच्छे दारू, अच्छे शौक। अब आते काम की बातों पे चलो, ये तो इसका पर्सनल जीवन, हमें क्या लेना देना। ये दारू पीवे या मूत पीवे, लड़कियां ते मिल रहे या लड़कियां ते मिल रहे, वो इसका अपना शौक है। इन चीजों को छोड़ दो, इन चीजों से दूर रहो। काम की बात पे आते हैं। भाई साहब ने समाज सेवा करी, गोरक्षा की, चोरी करता था क्या, शुरुआत एक ही जगह से करते हैं। पहले इन्होंने, इसकी जो गोरक्षा की टीम है, इनने एक गाड़ी पकड़ी थी। सीधी काम की बात पाते हैं पहले। अभी बताता हूं आप लोगों को, इसने इसके काले चिट्ठे भी इतने हैं। एक सेकंड, हाँ, इसका एक बहुत ही अच्छा साथी है नवनीत दहिया, नांगल चौधरी। नवनीत दहिया ने गाड़ी पकड़ी, जो गोरक्षा दल हरियाणा के सदस्य थी। एक एक बात को गौर से सुनना भाई, मेरे पे कीचड़ उछाल दो हो, अरस शिकारा ने उसके बारे में बोल दिया उसके में। वो गाड़ी पकड़ते हैं वहां, और गाड़ी पकड़ने के बाद बाबूजी की कॉल आ जाती, मोनू बाबूजी की, मोनू मानेसर की। मोनू कहता तुम एक काम करो, थाने में गाड़ी दे दो, मेरी बात होगी है, और मुकदमा दर्ज करा दिया है मैंने। इसके जो टीम के मेंबर थे गोरक्षा दल के, वे थाने में पकड़ा के बेचारे चले गए। उनकी मेहनत अच्छी थी, अच्छा काम करया। लेकिन बाबूजी ने उसके बाद क्या करया, थाने में से जिसकी गाड़ी पकड़ी, उनकी गाड़ी 1,20,000 रुपये नगद लेकर वह गौवा की गाड़ी छटवा दी। 1,20,000 रुपये लेकर वह नगद गाड़ी छटवा के जितनी गां थी,
गौ माता जी को बोलता है, वे मेवात में कटने के लिए भेज दी। और वे जब मेवात में कटने के लिए भेजी, अगले दिन उसी टीम ने वही गाड़ी ताउडू में पकड़ ली। वो टीम बोली रे कल तमूरख तेरे तब मुकदमा दिया था, तो आज फिर यह गाड़ी लेकर खड़े था गया। उसने बताया भाई साहब मोनू भाई से बात करो। मोनू भाई से गोरक्षा दल बात करता है, सारा भांडा फूट गया उस दिन। जब वो भांडा फूटा, गोरक्षा दल ने तुरंत इस मोनू मानेसर को बाहर भगा कर मारा। फरोड़ आदमी, तू गां बेचता है, तू गायों की तस्करी खाता है। अब आप इन बातों को मानोगे नहीं। इसने अपने मुंह से, इसकी टीम ने, इसके भाई ने 70,000 रुपये कबूल करे। भाई 1,20,000 नहीं, हमने 70,000 लिए थे। उन 70,000 लेने वाले में कौन कौन थे, फोटो भी दिखा देता हूं। ये है मोनू मानेसर, ये बैठे हो नवनीत दैया, ये बैठा है बोलू डाणा। ये जो बोलू डाणा भैया है ना, इसका पूरा नाम है विनू धनखड़। धनखड़ साहब अब आते हैं इनकी रिकॉर्डिंग पे, क्या बतलाते हैं। ये मोनू डाणा देखना कैसी धमकी देता है। ये सुनो, गौर से सुन लेना, गौर से। 53,000 रुपए में गाड़ी छूटी थी भैया, जिसमें 21,000 उपचार साला को दिया, 11,000 रेवाड़ी टीम के उसको दिया और 11,000 रुपए मोनू को दिया। 53। दोबारा से सुनो, यो कह रहा 53,000 में गाड़ी छोटी थी, 11,000 रुपए मोनू मानेसर को दिए, 21,000 रुपये पर्ची कटवाई। पर्ची भी कटवा दें गौशाला में, ऐसी बात नहीं जो इनकी जानकारी की है, खुद की अपनी। आगे सुनो, शेयर करते रहे ना 15,000 आदमी। आप जो तमाशा देख रहे हो, आज इनको नंगे कर दूंगा, गारंटी देता हूं। यह देश के कोने कोने तक जानी चाहिए इनकी हकीकत। आगे सुनना, धमकी भी कैसी देंगे गां कटवाने वाले हम। ये इसका ड्राइवर साहब है। ये सुनो पहले। जिसमें से रेवाड़ी में गौरव ने वो उठा के तुरंत मुखबर को दे दिए 10,000 रुपए। क्यों भगड़ भगड़ कर रहे हो यार? 100 बात है कि एक बात कर रहे हैं, 100 तड़ की झगड़बाजी हो रही है। भाई ना दियो, भाई नागल चौधरी और भाई बेच दी हमने, बेची गाय को खायो, हमने खायो। सुनो ध्यान से, नु का है गां बेच दी, गां का खाया हमने खाया। गौर से सुनना। थारे पैसा उसमें लाग रहा ना, तो किसी का ना लाग रहा था। गाय को हमने खायो, मार भाग निकलेगी यार। सोनू कहना पागल हो रहे हैं, लेफ्ट मारी ग्रुप थे। हमने ऐसे फिल्म की गल क्यों रहना, हमने क्यों भगड़बाजी कर रहे हो? क्या की सफाई दे रहे हो तुम? किससे दे रहे हो सफाई? कोई हमारे ऊपर मंत्री कोई लग रहे हो ना, क्यों लग रहे हो भाई? हम क्यों जाना सफाई? जब कह ही रहे बेक की है तो बेक दी भाई, ठीक है। और भाई किसी की मैं करे हो तो कर लियो, बेक दी भाई। रोड़ा माच रहा है गाय के रुपये खाने के ऊपर। और ये अपना बराता शरी है बोलू डाणा, विनू धनखड़ साहब जाटा का छोरा। और ये अपने धर्म पे आ जाओ, मोनू मानेसर यादव साहब। पीछे बैठा है दैया साहब। क्या कह रहे हैं? बेच दी, मारा कूण बाल पाड़ लेगा। गां का खाया हमने खाया। कोई नेता मंत्री लाग रहा हमारे पे जो हिसाब ले लेगा। अब सुनो एक एक बात। बोलू डाणा के घर जाना, इनकी हरकतें। गाड़ी पकड़ी इन्होंने गो तस्करों की, अपने घर लाके उस गाड़ी को काट के पिकअप को, उसका तो मेरा भाई घरा जनरेटर बना रहा है यूज करने थी। मोनू मानेसर के अकाउंट में 85 लाख रुपया हाल में करंट नगद हैं। घर अलमारी में भी बता दू कह रहे हैं भाई। ओ ठठेरे, ये जो तू गां खा रहा, तेरी 280 रिकॉर्डिंग है, 280। ईब सुनो, इनके काले कारनामे सारे एक बार सुना दूंगा, तो आप पूरी वीडियो देखो नहीं गे, शेयर करते रहो, ये आप सबसे विनती है। इनका एक बहुत ही प्यारा साथी है। उस साथी का जो नाम है वो बताता हूं मैं आप लोगों को। कहां गया? एक सेकंड रुक जाओ, सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। इसकी इंक्वायरी ये इतनी है, नासा इतना ठा रहा हो। बाबूजी पहले दारू का कैंटर चला रहा था गुजरात में, इसके ड्राइवर ने पकड़ के केस भी लगा दिया था। वे इसके पर्सनल मैटर है, कोई बात ना, चलाता होगा, हमने उस चीज तक कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो भाई गोरक्षा दल वाले जो मेरे बुरा मान रहे थे, गोरक्षा दल हरियाणा, हाथ जोड़ कर माफी चाहता हूं। मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने सभी गोरक्षकों को नहीं कहा। वीडियो सुन लो, गौर से वीडियो सुनना पिछली। अच्छा गोरक्षा दल वाले हो, एक जरूर कहूंगा भाई, थारे तय मैं थारी कदर करूं, तुम दिन रात मेहनत करो, मन बेरा भी है, घनी मेहनत करो हो।
अपनी जान पे खेलो हो, लेकिन भाई ये कमी थारे में भी है, वह सुधार लोगे ठीक रहेगा। वह सुनो, आप लोगों ने इनके बीच में है कि आचार्य जी, और जो इनके बीच में गोरक्षा दल का सदस्य है वो, उससे मुझे भाई पूरी की पूरी एलर्जी है। वो क्यों है? गाय खाने वालों के साथ रहता है। आचार्य जी का नाम है आजाद आर्य, सफेद कपड़े पहने है, हिंदू का चोला ठावे है, खुद के स्कूल है, कॉलेज है। मोनू का 7 किस मारे दे वो भी बता देता हूं। उसने भाजपा से टिकट चाहिए, मोनू उसका चेला है, मोनू माने सर। और आजाद आर्य जी आपको बता देता हूं, जाति से मूला जाट है। मूले शायद मुसलमान होते होंगे, मुस्लिम जाट होते होंगे। आजाद आर्य जी मूला जाट है। क्या करा भाई, वो हिंदू धर्म का ठेकेदार बन रहा है और वो मोनू मानेसर को अपना चेला बना रहा है। और आजाद जी बार बार आदमी इकट्ठे कर रहे हैं इस खातिर। एक आप लोगों ने एक ट्रेंड चलाया था, करस छिकारा गाय खाने वालों का साथ देता है। मेरे तन्यू बता दो, गाय खाने वाला कौन है, गाय बेचने वाला कौन है, गाय बचाने वाला कौन है? बोल के बताओ। अब मैं जवाब मांगता हूं हर चीज का। मैं फुकरी पंक्ति में नहीं वो क्या करूं। ईब कदे न्यू मानते हो, थारा यो नेता मानेसर साहब बार बार हाथ जोड़न लग रहा, फोन पर फोन कर कर। यो इसका नंबर है, यो रिया, ये इसकी कॉल है। 12 अगस्त बार बार कॉल करे था। मैंने इस तेन्यू कही थी, पहला करूंगा तना नंगा और बाद में करूंगा तेरे बात, और जो तेरे बस का हो वो मेरा उखाड़ लेना। जो घटिया आदमी तने ये हिंदू मुसलमान करके लोग आपस में लड़वा दिए, मरवा दिए, तेरे कहीं शर्म है? अब सुनो इसकी पोल पट्टी। एक भी बात नहीं हो नाट जा, एक भी आदमी नहीं हो नाट जा, हर चीज का जवाब दूंगा तेरे को। फर्जी मैं बनाऊंगा तने नेता तपने का, बढ़ने का बहुत शौक है ना। अब सुनो भाई, इसका पार्टनर है था, अब मेरा नहीं बनाएगा ना बनती, डोली और राकेश पटोदी के 2 साथी थे, 2 पार्टनर थे, जिनका काम था भैंस काटड़िया का। उन पे भी वो मंथली लिया करता, उनके भैंस काटड़े रखवाया करता। डोली और राकेश के बीच में रोड़ा हो गया आपस में। यो पंचायती बन का गया, यो थारा मानेसर पंचायती बन को उनके बीच में गया। उनके बीच में एक छोटे बालक को मुस्लिम को गोली लगी। लड़ाई के बीच में जा रहा है, इन हवाई फायर कर दिया, छोटे बच्चे को गोली लगी जो देखने लग रहा था। हिंदू मुसलमान का झगड़ा बता गए, उड़े भी लोग आपस में लड़वा दिए। और उनके बीच में इसका एक साथी था जिसकी देही तोड़ दी उड़े के आदमिया ने। वो बेचारा दिल्ली एडमिट रहा, यो छोड़ के भाज गया। उसकी बड़े मुश्किल था, फिर उस भाई की जान बची। इसके बाद आप सभी को मैं एक चीज और बताता हूं। इसका गोली लग रही ना छाती में, बिला गौ माता के ऊपर गोली खाई थी। इस ठठेरे ना गौ माता के ऊपर ना खाई। अगली गाड़ी में इसका मुखबर चल रहा था, मुखबर तो इसने देसी कट्टा दे रखा था, दारू पी रहे थे, दोनों गाड़ी आपस में भिड़ गई। मुखबर दौरा गोली चली, जब इसकी छाती में लगी कट्टे की गोली, या उस गोली की हकीकत थी। यो तो इतना बड़ा डरपोक अपने घर में मुतन नहीं जाता एकला, क्या के मुखबर पकड़ेगा यो? सिरसा से किसी गाड़ी के जब यो पीछा लगेगा ना, वह गाड़ी नू में हुआ तो दौरा जाकर पकड़ेगा। ऐसा क्यों? पता है क्यों? क्योंकि इसकी उड़े सेटिंग हो है, इसके उड़े नगद रुपये बने हैं। ये बात आती है जावेद और नासिर की हत्याड़ी, जिसमें इस ताज क्लीन चिट भी मिल रहेगी भाई। सरकार ने जो जमाई हो अपना बना रखा ना, इसने क्या होया, नासिर और जुनेद जावेद सॉरी, और ये जो पुलिस वाले हिंद कहो ना था भाई, मैं पकड़वाऊंगा, मैं कहूं हूं जिनने सबूत चाहिए, प्रशासन ने, शासन ने, जिसने भी सबूत मैं दूंगा। हकीकत बताने वाले बनो, केस लाने वाले बनो, इसकी कांच काटने वाले बनो। न्यूना हो आगरे हो हमारे सिर पर ठेकेदार बना के बैठा दिया तुमने हिंदू धर्म का। यो छत्री है, यो हिंदू, यो गां कटवानिया, यो गां कटवाने वाला कटुआ। इसने ऐसी की तैसी करके धर दी। यो कलंक हिंदू समाज के ऊपर। कहां गए इसके वे जो पोस्ट गिरे थे? 1 मिनट पहले
इनकी पोल पट्टी खोल लूं पर बाद में होंगे। जावेद नासिर पाए थे जिनकी हत्या हुई थी, उनकी हकीकत क्या थी? जिदन यो थ्यावे सरकार कितना है बचा लो, कितना है कुछ कर लो, लास्ट में घूम फिर के इसकी कांच काटेंगे जिदन यो थ्या जाएगा। प्रशासन इससे परेशान है। मैं आप सभी को बता देता हूं, नासिर और जावेद की भरतपुर में वे पकड़े गए, उड़ा FIR हुई, वहां जब FIR हुई उनको पीटा गया। वहां पर मौके पे इसका बेरा कौन सा लड़का था, लड़के का नाम था रिंकू सैनी, जो कहने लग रहे हैं प्रशासन या सरकार इसका कोई रोल नहीं था। रिंकू सैनी इसके पास कॉल करता है, वो सारी खबर देता है। क्या होता है, ये उनका गणे मोगरे मारे हैं, इनकी या बढ़िया बात थी, दिखावे थी, मोगरे मार के वीडियो बनाया करते। फिर करता है यो अपने मुखबर से बात, इसका मुखबर जाता है नासिर हर के घर, और वो मुखबर कहता है हम थारे बच्चा ना छोड़ देंगे, भाई से बात करो। भाई मांगता है 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपया मैं थारिया ने छोड़ दूंगा, मुकदमा दूंगा छोटा, थारिया की गल गल जमानत हो जाएगी। लेकिन जय मन राजस्थान में मुकदमा दे दिया, थारे बड़का पर 6 केस हैं, ये बाहर नहीं लेकर पाओगे। इन पर 6 केस राजस्थान सरकार के थे। हरियाणा में उड़े के नजदीक फजीलका वजीलका CIA लागे उड़े लिया, ये इनके घर क्या ना कह दी 2 लाख रुपए लेकर वहां हरियाणा में कहीं भी छोड़ दो। वहां CIA में लेकर आए तो CIA वाले ने देखा, जब नीचे उतारने लगे एक जने की मौत हो ली थी, उस मौत के कारण उन्होंने वीडियो बना ली, और वे नाट के लेन तो हम नहीं लेंगे भाई, एक तो मर लिया। फिर इसके पंजे पाट गए, इन अपने आदमी तो कई उड़े तो लेकर ले तू, ये जो बाकी इनका लगन दे केस, इस तो फिर शिक्षा दी एक आदमी ने, उसका नाम मैं तो केस से तो बूझियो भाई, आगे एक मर गया दूसरा विटनेस बन जाएगा, ऐसी तैसी हो जाएगी, मोनू इन की तो जड़वा दे। इन ड्यूटी लाई, यहां तक बेवानी गाड़ी गई, उड़ जाकर वे छोरे, उसमें एक जिंदा जलाया है, एक की मृत्यु पहले रिमांड में हो चुकी थी। 2 लाख रुपया के ऊपर वो छोरा मारा, 2 लाख रुपया यो रिश्वत मांगा था, यो गधे का बच्चा। अब जो ठठेरे इसका करियावड़ गोबर तसड़े में लेकर घूमने लाग रहे हैं, और ये कहे हैं गो तस्कर मार दिए, गो तस्कर मार दिए। गो तस्कर तो सब तो बड़ा यो है भाई, न मार दो न तुम, मैं न्यू को हुई ना क्यों ना मारते तुम, है गो तस्कर तो सबसे बड़ा यो है, इस तो बड़ा कौन सा है? ऐसा कोई भी नू मेवात के अंदर अथा नहीं है जड़े इसकी मंथली नहीं बंद रही। इसकी मंथली का सबसे मैन आदमी भी बता दू थरता है। 1 मिनट रुको, क्या नाम थारूगा है? अरे वो नहीं, वो दिल्ली वाला गोरक्षा दल जावेद, दिल्ली का जावेद है। जावेद की गाड़ी आती है डेली, हर जगह ये नाका लावे पाओगे, इसके हर एक नाके पर मंथली दे है। पलवल में इसकी जिम्मेदारी संभाला है शैलेंदर हिंदू नाम का ID पाओगी, 76 रुपये खावे है। इसके जितने ठटेरे सारे मेरे खिलाफ बोलते पाओगे, बाढ़ विभाग का ना होया भाई मेरा के कर लिया शैलेंदर नाम का। और जावेद जो सबसे बड़ा तस्कर है दिल्ली का, बाई नेम बोलने लाग रहा हूं। और तो उट्टा की गाड़ी भी पकड़ी, भैंसा की गाड़ी भी पकड़ी, उन पर भी मंथली लिया करते आपके बाबूजी। एक और सुनो, 1,80,000 में इसने एक सरदार की गाड़ी छोड़ी थी पंचगांव से पकड़ के। पंचगांव आप जाओगे, चौक के ऊपर चुलबली नाम का छोरा पाओगा, दुकान के खोखे पे बैठा रहे, इसका सारा लेन देन करया रहो। चुलबली सब कुछ लेन देन करता है, सब कुछ। इस गले एक भोजीदार छोरा जोड़ा था सोनीपत का 2016 में, देव प्रधान सोनीपत का, वो इनती हथियार सप्लाई करया करता सारे गोरक्षक का थी। 1 नंबर का छोरा था, गोरक्षा के लिए हथियार सप्लाई करे था भाई, बदमाशी के लिए नहीं। वो आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे सोनीपत का था। इस बाबूजी ने क्या कराया, सिर्फ एक लौता यो आदमी था जिसने उसका बेरा था वो कड़े है, यो उसको छोड़ के आता है नोएडा फ्लैट में, राडे तो CIA ले जाकर अपने दोस्त ने बली का बकरा बनाकर पकड़वा दी है। उसने देखा बाहर CIA खड़ी है, वो ऊंची बिल्डिंग पे था, वो पीछे छज्जे का लटक गया। CIA ने बेरा था तुमने क्यों पकड़ना, क्यों मारना है, लटक्या रहे, उन्हें इग्नोर करते रहे। उसके बेचारे के हाथ छूट के ऊपर तपड़ कर मर गया। बता भाई साची बात से कि नहीं? ओ फर्जी हर बात का जवाब दिए, मेरे नाम के फोन करवाने लाग रहा है सब दो रहे। अगर हर्ष शिकारा के खिलाफ लाइव आई हो, उसकी लाइव देखे पीछे, मैं न्यू को हूं मेरे भाई, काम बोलता है अपना।
फर्जी नहीं भोगते। सबूत दूंगा भाई, 20,000 आदमी लाइव देखो, रिक्वेस्ट है सभी एक बार शेयर करते रहे। अब जो बातें बताऊंगा वो बातें कोई नहीं बताएगा। एक सेकंड भाई, जावेद नसीर हो गया, रिंकू सैनी हो गया, गुड़गांव वो भी हो गया। हाँ वो मैं देखूं हूँ कि छवा यूरिया। एक मंगल नाम का गोरक्षक था भाई, जो हमारे बीच में नहीं गुजर गया। एक विक्रांत यादव नाम का छोरा था, जमालपुर पटौदी के पास सी गांव था उसका। और ये जो मंगल था, इसका भी शायद पंचगांव के पास गांव था। ये दोनों गोरक्षक थे। पोस्ट देख लेना, ये थारे फर्जी ठेकेदार की। दोनों के नाम पर चंदा इकट्ठा कराया इसने। चंदा इकट्ठा करके सारा चंदा 1 लाख आ गया। यो डोंगी इसके दोस्त बली का बकरा बन के आज हमारे बीच में नहीं, उनके नाम पे वो चंदा खा गया। इसकी गर्लफ्रेंड या पलवल का छोरा सुनील, जिसने कहा अगर मल दारू पी कर खुद गाड़िया में गाड़ी बढ़ागा, आपस में पड़ रहे, उसके शर्मसी टाके आए छोरे के में। उसके बाप दो रहे, इसने 2 लाख रुपये लिए, उसका कोई जुगाड़ नहीं था। उसके भाई दो रहे फोन करया, अक्तरे भाई इतरा भाई जिंदगी मौत के बीच में जूझ रहा, रुपये लिया। उसका भाई अपनी चैन टेक के 1.5-2 लाख रुपये लिया, वे रुपये इसने लिए। फिर इसने गोरक्षा दल लागा हाथ जोड़े, गुरुजी इसकी जान बचाओ। उनका बिल तो भरया गोरक्षा दल ने, और इसने सारे का पोस्ट के फलादी के घेर दी। मोनू मानेसर ने अपना प्लॉट बेच के गोरक्षक की जान बचाई, और उसके नाम पर चंदा इकट्ठा करया वो न्यारा। वे 2 लाख रुपये जो उसके बाप पे लिए, 1.5-2 लाख रुपये जो उसके भाई पे लिए, उनके नाम पे जो चंदा इकट्ठा करया, वे रुपये कड़े हैं भाई, तने प्लॉट बेच दिया, और वो गोरक्षा दल ने बिल भरया। रामबास गांव के बंदे सबके नाम ये जाना है। 1,30,000 रुपया हम दारू और डाम पिकअप छोड़ी होगी तुमने, गाया की भरी ओढ़। ये वे काले चिट्ठे हैं जो सबके सामने आगे तो खोलते चले गए ना, तो ये इन चीजा न लको कर रखा करें। अब इतने आदमी आगे मन नाम बताए हैं। अब आता हूं काम की बात पे। एक भी बात मेरी झूठी हो, एक भी बात में फर्क पा जा, इस पर जवाब देवाइयो। और सुन भाई, फेसबुक की लड़ाई न छोड़, त्रिगल छाती तो छाती लड़ाकर जोड़ा कहेगा, जिस टाइम कहेगा, जिस वक्त कहेगा, मिलन न फेटन न तैयार हूं। यो इसका नंबर है जो स्क्रीन शॉट मैंने दिखाया था। पुलिस प्रशासन तो भी बताऊं डोंगल यूज करे है, बड़ा फट्टू है। सरकार इसने पकड़न नहीं देती, क्योंकि सरकार का चमचा, सरकार ने हिंदू मुस्लिम का गां कटवाने वाला होता है ना, गां कटवाने वाला, उसकी कोई जात जमात ना होती। और जो मारता सर्टिफिकेट बांटते थे हिंदू धर्म का, कड़ा अपनी इसी तीसी करान चले गए रही तुम। कौन सी जगह वो सर्टिफिकेट दे दिया, यो तारा जीजा जी गां कटवान लाग रहा, पाड़ लो न उसकी पूछ जा गई, कौन सी पाड़ोगे। सीधी का आगरू, मुंह पर का आगरू, मरण तो डरता ना कट्टण तो डरता। जिन्होंने देश आजाद कराया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, उनके बीच में सुखदेव एक बात का अगर था, भगत सिंह तेरा आजाद जीते दुनिया जीवे, मैं देश के लिए एक बार मरना चाहूं, यह हकीकत अपनी है। हथेली पे मौत लेकर घूमू, आज आ जा चाहे काल, कोई फर्क नहीं पड़ता। थारे की तरिया दुनिया का पानी मार गए, कोन्या जीना। और रही मेवात की बात, अब सुनो आगे की खुला चैलेंज मैं करता हूं भाई। जब बोलोगे, जहां बोलोगे मेवात के अंदर, जिस वक्त बोलोगे, मैं जाने को तैयार हूं अकेला। मैंने सरकार तो मन कह ली, प्रशासन तो मन कह ली, इजाजत तो दो। मैंने ये मेरा जबरदस्ती दाते दंगा के नाम पर मेरा केस लाके भीतर घेर देंगे, इसे फटफटे हंसेंगे, हा हा हा, वो छकारा बंद हो गया। ये ड्रामिया तो कुछ हुआ तो कुन्या, इन ड्रामिया तो कुछ ना हो। एक बारी मैंने इजाजत दो, मैं गारंटी देता हूं, वादे के साथ कहता हूं, जो मुस्लिम मोमडन वे भी इतने परेशान नहीं गौ हत्याते, जिन कईयों पे मोमडन ने गा काटे हैं, या और सुनो ही मिस्र से आए हुए लोग हैं वे, जो उड़ बस रहे हैं, जिनकी वे गां काटने की दुकान है जगह जगह। किसी का इतिहास काट लिया करो पहले, आप भोकन तय। रही बात ये जो बजरंग दल वाले कच्छेदारी ठेकेदार बन रहे हैं, थारते भी एक बात बताता हूं,
गोरक्षा दल भारत के नाम ते यो थारा फर्जी ठेकेदार मोनू मानेसर नया संगठन बनाया, मथुरा के छोरे के नाम करा रखा। यानी कि पूरे भारत में यो संगठन फैलाकर ये पूरे भारत की गां काट्या करेगा। और 5 साल हो रही हो इस सरकार का जब पंचायती बनकर रह गया, तब नगाड़ा में कुत्ती आंटती दिखेंगी, गां नहीं सारिया न कटवा देगा, एक भी नहीं बचेगी, एक भी। और मैं चैलेंज करता हूं इस बजरंग दल को, कच्छेदारियों को, जब तुमने देश के लिए क्या करना है, हिंदुस्तान में सरकार थारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सब कुछ थारा, सब कुछ हिंदुओं के हाल में, जब थारे में हिम्मत है, हम तुम्हारे साथ हैं। इस गोरख धंधे को, जो गो हत्या होती, बंद करके दिखाओ। तुमने कुछ देश के लिए करना तो करके क्यों ना दिखाते? भाजपा उन मुसलमानों में बढ़ जाए हैं और आपस में लड़वा दे, तनाव बना दे हैं। एक ये काम होता है सब इंसानों का। चैलेंज करता हूं, चैलेंज, 40,000 से ज्यादा गैर सरकारी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर गऊ काटने के हत्थे बने हुए हैं। और जो सरकारी हत्थे हैं 80% तुम्हारी सरकार के, तुम्हारे मंत्रियों के नाम टेंडर छुटते हैं, ठेके, जिनमें हिंदू भी गा काटे और मुसलमान भी। उड़ जाकर उनकी हिस्ट्री तक काट दिलवा भोके तक काम चल जाएगा ही फोड़ना पे। धरातल पर जमीन पर घूमू हूं, थारे की तेरिया फर्जी नहीं हूं। गाड़ी पक्का लाइक फॉलोवर ले लिए और मशहूर हो गया, काम करते हैं। जाके एक बारी उन हत्या की डिटेल काटो और डिटेल निकाल के उन्हें बंद करवा के दिखाओ ना। जब कांग्रेस सरकार तिरोड़ा पर रुके मारा करते, अब वो हत्या बंद करवाऊंगे। 12वें नंबर पर बीप का निर्याता था जब देशी, पहले नंबर पर है। सबसे ज्यादा जो गाय का मांस विश्व में बेचने वाला देश वो हिंदुस्तान है, जो हिंदुओं का देश है। शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है। वो किस मारे? जो नकली हिंदू चोला पहन के बैठे हैं धर्म का, इनकी ऐसी तैसी होगी। उदाहरण के तौर पे गोरक्षा दल में यो आजाद आर्य बैठा, आजाद आर्य जी, नाम बड़ा अच्छा है, सफेद कपड़े पहनता है, देशभक्ति भी है, गोरक्षा भी करता है। यो कौन सा मेल होया गोरक्षा करने वाले का गो खाने वाले के साथ? मोनू गौ खाने लग रहा, वो इसका चेला है। और जो आजाद आर्य जी है, जाति से मूड़ा जाट, नारे लगावे हिंदुओं एक हो जाओ। अरे भाई साहब, कौन सा ड्रामा चल रहा है यो? थोड़ा हमने भी समझाओ। कड़े का हो के नाम हो गया का मतलोडा, मतलोडा आजाद जी का, आर्य जी का। शाबाश गुरु जी, धन्यवाद आपका। इसे चेले 50-100 पाल लो, ये गाय ना बच्चे, ये चेले खा जाएंगे। बीजेपी तो टिकट चाहिए है, चलो मैं मिलवा दूंगा, मेरे दौरे बड़े ऊपर आऊं, आपने दवा दुआ, मैं मेरी टाल करो ही गुरु जी ते दे दू। एक टिकट के मारे मतलब कौन से गोरक्षक बन रहे हो आप? गुजर समाज ने कह दिया हम कहीं नहीं जाएंगे। पंचायत हुई थी जब जी, तो यहाँ के गुजर नहीं गए? बिल्कुल यहाँ के कोई गुजर ना गया, हमारे यहाँ का तो एक बच्चा भी नहीं गया। वो तो कह रहे कि 28 तारीख को फिर से यात्रा निकालेंगे। अपना हाथ देखेगी सरकार, बजरंग दल वाला RSS करवा रही है इसको। जी बाबू जी, जो मेवात की नूह में हिंसा हुई है, आपसे थोड़ा ही दूर ये गाँव है, कैसे देख रहे हैं हिंसा को? इसमें बजरंग दल वालों की गलती है। बजरंग दल वालों की गलती है? हाँ। किस कारण से? किस कारण से? उनको पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट से, और जाके कहीं भी हल्ला करते हैं, गुस्सा करें। हमारे सिरोही में तो 60 गाय ने, उनके घर में शादी, उनके घर से ली गए बजरंग दल वाले। वो तो ये कह रहे कि हम गाय की रक्षा कर रहे हैं। गाय की रक्षा कर रहे हैं, खेतन ने खारी गाय रक्षा कर रहे हैं। कौन रक्षा बनना, रक्षा गाय की कौन रक्षा हो रही है इनको? अमल में मेरे को दिखाओ एक भी कि कोई लगड़ी पड़ी है, कोई लूली पड़ी है, कोई चारा नहीं मिल रहा किसी को, आत्महत्या हो रही है ट्रकों के नीचे। कौन सी रक्षा हो रही है? जो शादी जिसके घर में है उसकी गाय ने पकड़ के ले गया और गौशाला में छोड़ जाना, परेशानी बढ़ाना। वो तो कह रहे हैं जो गाय की तस्करी करते हैं उन लोगों को पकड़ते हैं हम लोग। तस्करी पहले ना हो, तस्करी पहले ना चल रहा है आज गाय। आखिर जो मोनू मानेसर है वो जिम्मेदार है क्या इसके लिए? मोनू मानेसर, ये बॉन्टी ये सब जिम्मेदार है। पिट्टू बजरंगी? अब पिट्टू बजरंगी, हाँ, वो तो आप ही के आसपास का है। जब कहीं का भी हो, सारा गुंडा तो गुंडा ही है, गुंडा तो गुंडा ही है, चाहे कहीं का भी हो, चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो, गुंडा तो गुंडा ही होता है। लेकिन जो और यात्री गए उनके ऊपर तो पथराव हुआ। कौन किसके? जो ब्रजमंडल यात्रा में जा रहे थे। ब्रजमंडल वहीं का लिख रहा है, ब्रजमंडल यहाँ का ले जाते निकाल के, हमने लेके देखे नहीं कर 200 गाड़ी गई बजरंग दल की, तो हम बहन से यूं कर जाते ब्रजमंडल जावे तो
आखिर मुस्लिमों को कह रहे पथराव कर दिया हमारे पे AK-47 चला दी उन लोगों ने। उनने करा जहाँ तक गोली ने ले गए गाड़ी में हमने देखे तो बजरंग दल वाले? हाँ बजरंग दल वाले होकर गए होकर निकल गए यहीं से यहीं बैठे थे जी। अच्छा, मुस्लिमों के यानी कि पथराव करा, लेकिन यहाँ से भी गोलीबारी? यहाँ से ये गोली से भर के गए बजरंग दल वाले पूरा पहले से प्लान था क्या इनका? पहले से प्लान था। लेकिन अब तो गुर्जर समाज कह रहा हम भी उनके साथ जुड़ गए। गुर्जर समाज न जुड़े एक दिन भी, गुर्जर समाज पागल है जो जुड़ेगा उनके साथ। आप भी गुर्जर समाज से हैं? हाँ गुर्जर समाज से हूँ। तो आपने उनका सहयोग दे रहे? किसका? जो वहाँ पे हिंसा हुई? हिंसा हुई नाजायज हुई है, उनका क्या है, वो तो करके जंगल चले गए, वहाँ के हिंदू तंग और मुसलमान तंग। गुरुग्राम में एक गांव पड़ता है तिगरा गांव, वहाँ के गुर्जर लड़कों को भी गिरफ्तार कराया पुलिस ने। फिर क्या हो गया, क्या करने गए हुए वहाँ? वो कह रहे मस्जिद, उनके ऊपर मस्जिद है तोड़फोड़। तो मस्जिद का वही है तिगरे के मालिक, तिगरे के मालिक थे क्या मस्जिद के? अब सरकार करती है, अगर मुकदमा चलाते सुप्रीम कोर्ट से जीतते मस्जिद तोड़वाते, कानून की बात है। यानी कि उन्होंने भी गलत करा? गलत करा उन्होंने। अच्छा, अब तो कह रहे कि गुर्जर समाज की पंचायत हुई, कह रहे हो तो निर्दोष हैं, उनको गिरफ्तार। गुर्जर समाज ने कह दिया हम कहीं नहीं जाएंगे, पंचायत हुई थी जब। जी, तो यहाँ के गुर्जर नहीं गए बिल्कुल? यहाँ के कोई गुर्जर ना गया, हमारे यहाँ का तो एक बच्चा भी नहीं गया। वो तो कह रहे कि 28 तारीख को फिर से यात्रा निकालेंगे। अपने हाथ देखेगी सरकार, हम क्या करें उनका। अच्छा, सरकार कैसा काम कर रही है यहाँ पर? सरकार तो जो कुछ कर रही है वो ठीक कर रही है, लेकिन ये लड़ाई दंगा करवाना तो अच्छी बात नहीं है। बजरंग दल वाला RSS करवा रही है इसको। कह रहे अब तो बुलडोजर चलवा दिया। बुलडोजर चलवा दिया तो गलत चलवा दिया ना। आप गुंडे, आपके 20 परिवार है, आपको उजाड़ दे, आपको उजाड़ दे क्या? कह रहे पत्थर चलाए थे उस छतों से। पत्थर चलाएंगे, उनके घर क्यों गए? उनकी महजिद में क्यों उन्होंने बजरंग दल के वो झंडा लगाए? ये जवाब दो आप। यानी कि यहाँ पे मस्जिदों में झंडे भी लगा दिए उन्होंने? हाँ वहाँ नूह में। नूह में? हाँ यानी कि सही करा फिर इलाज? सही करा।